साथियों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 7 गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना, मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी, उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन सन 1994 में हुआ। गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं नास और निर्माण, धूप के धान, सिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा काव्य संग्रह है यह, जन्म कैद नाटक है, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं आलोचना है। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नज़रअंदाज करके नहीं। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। अब थोड़ी सी जानकारी कविता के बारे में। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्कसंगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है। गिरिजा कुमार माथुर की कविता छाया मत छूना 3 स्टेंजा में बटी हुई है। बढ़ते हैं पहले स्टेंजा की ओर। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। पहले स्टेंजा में कवि कहते हैं कि हे मन, बीते हुए सुख को मत याद कर, ऐसा करने से वर्तमान का दुख और बढ़ जाता है। कवि कहते हैं कि जीवन में रंग बिरंगी सुहावनी यादें हैं, बीते दिनों के चित्र और उसकी मनभावनी खुशबू फैली हुई है। तारों से भरी रात यानी खुशियों की रात बीत चुकी है, बस उसकी गंध यानी यादें शेष रह गई हैं। कवि अपनी प्रियतम को याद करते हुए कहते हैं कि उसके बालों में लगे फूल की यादें मात्र रह गई हैं। बीते हुए यादों की एक छुअन हमें उन यादों में ले जाता है। इस प्रकार हम अपने वर्तमान से दूर उन यादों में खो जाते हैं, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। कवि फिर कहते हैं कि गुजरी यादों के छाया को मत छूना, इससे वर्तमान का दुख और बढ़ जाता है। बढ़ते हैं दूसरे स्टेंजा की ओर। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, सरमाया मीन्स धन संपदा पूंजी। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भर माया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। दूसरे स्टेंजा में कवि का मानना है कि इस संसार में न यश है, न वैभव है, न मान है और न ही कोई यथार्थ पूंजी है। इनके पीछे तो जितना भागा उतना ही इनके माया जाल में उलझता गया। बड़प्पन का एहसास तो केवल मृग तृष्णा है, अर्थात यश वैभव मान सम्मान व पूंजी आदि की चाहत कोरी कल्पना है। जिस प्रकार प्यासे हिरण को चमकती धूप में पानी होने का भ्रम होता है, प्यास बुझाने के लिए जब वह दौड़कर वहां जाता है
तो पानी नहीं होता। ऐसे ही हम भी बीती हुई खुशियों के भ्रम में जीते हैं। कवि कहते हैं कि प्रत्येक पूर्णिमा के बाद अमावस की रात आती है। ऐसे ही जीवन में सुख के बाद दुख व दुख के बाद सुख का आना जाना लगा रहता है। इन दोनों को हमें स्वीकारना चाहिए और बीते हुए सुखों की याद में नहीं जीना चाहिए। अब कविता का अंतिम स्टैंजा। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तीसरे व अंतिम पद्यखंड में कवि कहते हैं कि साहस होते हुए भी तू दुविधाग्रस्त है। दुविधाग्रस्त मीन्स इस दुविधा में कि क्या करें क्या ना करें। दुविधा में होने के कारण सामने रास्ता होते हुए भी तुझे रास्ता नहीं दिखाई देता। बीते हुए अच्छे दिनों को याद कर पल भर के लिए सुख की अनुभूति करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे क्षणिक शारीरिक सुख का कोई अर्थ नहीं जो मानसिक संतुष्टि न दे। कवि कहते हैं क्या हुआ अगर उदासी के बाद हमें फिर उदासी ही मिले, जबकि हमें मुस्कुराहट की उम्मीद थी। अगर ऐसा होता है तो कोई बात नहीं। बसंत के बीत जाने पर यदि कोई फूल खिला तो उदास होने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें हासिल नहीं हुआ उसे भूलकर तुम वर्तमान और भविष्य को चुनो। आशावादी होकर प्रत्येक कठोर दिन का सामना करो। गुजरे हुए सुख की यादों में मत जियो, क्योंकि ये वास्तविकता नहीं है। इससे हमारा दुख और बढ़ेगा। कुल मिलाकर कवि हमें वर्तमान की कठोरता को स्वीकारने के लिए कहते हैं, न कि बीते हुए सुखों की यादों में जीने के लिए। उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। जो वास्तविक है वो हमारे सामने है, उसे स्वीकारिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।